बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 खैरियत से हैं आप सब लोग जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.4 करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो में। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कह रहा है सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। कि उसने हमें फॉलोइंग कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और कहा है कि हमने अलग अलग करने हैं सेपरेट और क्लोज सेंटेंसेस। तो हमें पता कैसे चलेगा कि सेपरेट सेंटेंसेस कौन से हैं और क्लोज सेंटेंसेस कौन से हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, अपने बुक के ही डेफिनेशन लिखी है क्लोज सेंटेंसेस। अ क्लोज सेंटेंसेस इज़ ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। कि जो क्लोज सेंटेंसेस होते हैं या तो वो सही होते हैं या वो हमेशा गलत होते हैं। जैसे कि 12 डिवाइडेड बाय 4, कि 12 को 4 पे डिवाइड करें तो वो 3 होता है, तो ये सही बात है कि 12 को 4 पे डिवाइड करें तो वो 3 ही होता है, तो ये ट्रू है। ये होते हैं क्लोज सेंटेंसेस। जैसे 6 इज़ अ इवन नंबर, तो बिल्कुल सही है, 6 इवन नंबर है तो ये ट्रू है। अब ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 9 इज़ इक्वल टू 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो नहीं, ये फॉल्स है, गलत आंसर आता है इसका। आप चेक करके देख लीजिएगा। लेकिन कंफर्म है, उसने कहा है कि या तो वो हमेशा गलत होते हैं या वो सही होते हैं। इसका मतलब उनका जो फैसला बिल्कुल कंफर्म होता है, तो वो होते हैं जी क्लोज सेंटेंसेस। जबकि इसके ऑपोजिट ओपन सेंटेंसेस क्या होते हैं? एंड ओपन सेंटेंसेस इज़ नाइदर ट्रू और फॉल्स, कि ना तो वो सही होते हैं ना वो गलत होते हैं। अनटिल द वेरिएबल इज़ अननोन, कि उसके जो वेरिएबल हैं वो अननोन होते हैं। हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द स्पेसिफिक वैल्यू, के उन्हें किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ रिप्लेस जब तक ना किया जाए तब तक वो अननोन होते हैं। जैसे कि x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 10। अब ना ये सही है ना ये गलत है, क्योंकि x एक वेरिएबल है, हमें नहीं पता कि x पे क्या आएगा कि वो 10 बनेगा। इट मीन्स कि कुछ फ़ैसला नहीं हो पा रहा सही है कि गलत है। तो ये वो होते हैं जी ओपन सेंटेंसेस। 3y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, कुछ भी फ़ैसला नहीं हुआ जब तक सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंसेस होते हैं ओपन सेंटेंसेस। तो हमने इसको अलग अलग करना है जी, क्लोज सेंटेंसेस और ओपन सेंटेंसेस को। तो हम पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के। 3x प्लस 4, ये ओपन सेंटेंस है क्योंकि x आ गया बीच में। x ना होता तो ये क्लोज सेंटेंस होता, अभी ये x आ गया बीच में तो ये है जी ओपन सेंटेंस। तो हम लिख देंगे जी ओपन सेंटेंस। सेकंड में है जी 2x का क्यूब माइनस वाई 1 इज़ इक्वल टू 6। इसमें फिर x आ गया, फिर कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा कि सही है या गलत है, तो ये भी ओपन सेंटेंस है। तो हम इधर भी लिख देंगे जी ओपन सेंटेंस। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड पे है जी 5 मल्टीप्लाई बाय 4, जबकि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 ही होता है। तो वो भी यही कहना चाह रहा है कि 5 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 20 होगा। तो ये इसमें कंफर्म है कि जी ये ठीक है, या ठीक होंगे या गलत होंगे, तो इसमें पता चल रहा है कि नहीं जी ये ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लोज सेंटेंस है। तो हम लिख देंगे जी क्लोज्ड सेंटेंस। उसके बाद पार्ट 4 है 5y प्लस 7 इज़ इक्वल टू वाई। अब इसमें फिर y आ गया, x या y वेरिएबल आ गया, तो ये फिर ओपन सेंटेंस है। तो हम लिख देंगे जी ओपन सेंटेंस। पार्ट 5 है जी 10 प्लस 40, 40 में 10 ऐड करें ना तो 50 होता है। इसका मतलब कि आंसर ठीक लिखा है उसने, 10 प्लस 40 इज़ इक्वल टू 50। तो ये इसका कंफर्म हो गया कि जी आंसर ठीक है, तो ये क्लोज सेंटेंस है। पार्ट 6 है जी इसका। पार्ट 6 में वो कह रहा है जी 72 डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू 9। तो उसने कहा जी 72 को 8 पे डिवाइड करें तो 9 आएगा। अब हमें इस चीज़ की करने की ज़रूरत है कि नहीं है कि भाई ये वाकई 9 आता है या नहीं आता, क्योंकि हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो ये हुआ क्लोज सेंटेंस, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, एक्स और वाई नहीं है, तो ये होगा जी क्लोज सेंटेंस। तो यहाँ हम लिख देंगे जी
क्लोज सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें वो कह रहा है सेपरेट द एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस, कि आपने एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस को अलग अलग करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस क्या होता है? तो क्वेश्चन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। बुक में उसने फिर लिखा है उधर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन की डेफिनेशन उसने लिखी है। इसमें वो कह रहा है एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि वो कहना चाह रहा है कि वेरिएबल्स को कनेक्ट करें आपस में, ऐड से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से या सब्ट्रैक्ट करने से, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि 14, ये तो एक है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद आ रही x + 2y, के एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहे हैं प्लस के ज़रिए या माइनस के ज़रिए या डिवाइड के ज़रिए या मल्टीप्लाई के ज़रिए, किसी भी ज़रिए, तो वो होंगे जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स को आपस में जोड़ना, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो दूसरा जी इक्वेशन। इक्वेशन वो क्या कह रहा है? इक्वेशन कह रहा है अ सेंटेंस दैट शो इक्वलिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस इज़ कॉल्ड एन इक्वेशन। के जो एक्सप्रेशन है ना, अगर इनके साथ इक्वल का साइन आ जाए, कि हर स्टेटमेंट में, हर एक्सप्रेशन में जहाँ भी इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन बन जाएगी। इक्वल नहीं है तो वो एक्सप्रेशन है, इक्वल है तो वो इक्वेशन है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें वो कह रहा है जी, पहला पार्ट है जी 2x - 1 तो इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखें इक्वल का साइन आ गया बीच में। मैंने बताया कि अगर इक्वल है तो वो इक्वेशन है, अगर इक्वल नहीं है तो वो एक्सप्रेशन है। तो ये 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0, तो ये है जी इक्वेशन। तो हम लिख देंगे जी ये इक्वेशन है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 3x - y + 7। अब देखें इसमें इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होता तो ये इक्वेशन होती, इक्वल नहीं है तो ये एक्सप्रेशन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी एक्सप्रेशन। पार्ट 3, x + y इज़ इक्वल टू 3। इक्वल आ गया, इक्वेशन बन गई। इक्वल है तो इक्वेशन है, नहीं है तो एक्सप्रेशन है। इक्वल है तो उसमें हम लिख देंगे जी ये एक इक्वेशन है। पार्ट 4, 7y² - 2y + 3 इज़ इक्वल टू 0। कि अब देखें इक्वल फिर से आ गया, इक्वल है तो इक्वेशन है, दूसरे कोई राय नहीं हमने लिखनी। इक्वल आ गया तो हम लिख देंगे जी ये इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट 5, उसमें है जी x² - x - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें देखें क्या है, इक्वल का साइन आ गया तो इक्वल आ गया, तो इसका मतलब इक्वेशन बन गई। तो यहाँ भी लिख देंगे जी इक्वेशन। पार्ट 6, x इज़ इक्वल टू -7। इक्वल फिर भी आ गया, तो इक्वल के बाद ये है जी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। 3 की तरफ चलते हैं। उसमें वो कह रहा है सेपरेट द इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। कि अभी हमने पढ़ा कि इक्वेशंस वो हैं कि जिनमें इक्वल का साइन आ जाए वो इक्वेशंस हैं। उसमें पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि हमने अलग अलग करना है कि जो इक्वेशंस हैं और इनइक्वालिटीज़ हैं। तो इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? इनइक्वालिटीज़ के बारे में हम देखते हैं कि ऐसी वैल्यूज़ जिनमें बड़ा है, छोटा है, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ऐसे नंबर्स आ जाएं तो वो हो जाएंगे जी इनइक्वालिटीज़। अगर बीच में खाली इक्वल का साइन है तो वो है जी इक्वेशन। अब देखें पार्ट 1 है जिसमें वो कह रहा है 3x + 7 ग्रेटर दैन 10। तो ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल या ग्रेटर दैन इक्वल आ जाए तो वो इनइक्वालिटीज़ है। अगर ये जिस तरह पार्ट 3 में देखें इसमें अकेला इक्वल का साइन है तो वो इक्वेशन है, जिसमें नहीं है तो वो इनइक्वालिटी है।
तो हम लिख देंगे जी इनइक्वालिटी। कि ये इनइक्वालिटी है। पार्ट 2 इसमें है जी, वो देखें 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 1, तो y आ गया, लेस देन इक्वल आ गया, तो फिर हम इसको भी लिख देंगे जी इनइक्वालिटी। ये भी इनइक्वालिटी है। पार्ट 3 में 3x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 7, इक्वल का साइन आया तो इसका मतलब ये इक्वेशन है, तो हम लिख देंगे जी इक्वेशन। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 7x माइनस 5 ग्रेटर देन 6x, ग्रेटर देन आ गया तो हम लिख देंगे जी ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी। पार्ट 5 है जी 5x इज़ इक्वल टू 7, इक्वल का साइन आ गया तो ये इक्वेशन बन गई, तो ये इक्वल है तो ये हम यहाँ हम लिख देंगे जी ये इक्वेशन है। अब पार्ट 6 है जी 10x डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन 5, तो अब हमें सॉरी लेस देन, तो अब हमने लेस देन या आ गया, इक्वल का साइन नहीं आया तो दूसरी कोई ऑप्शन ही नहीं बची, तो ये भी इनइक्वालिटी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड द एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल, कि हमने बताना है कि पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल क्या होता है जी। तो सबसे पहले देखें पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस और सिंपली अ पॉलिनोमियल इज़ एन algebraic expression consisting of one or more terms in each of which is exponent of variable is 0 और a positive, कि वो कह रहा है कि ऐसी आपका एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट जो होता है, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, उसकी पावर को, जैसे वेरिएबल की जो पावर है ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, वाई की वैल्यू 1 है या वाई की वैल्यू 0 है, उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। वो कह रहा है जी एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एक्स या वाई या जी कुछ भी अगर उसने दिया है इज़ 0, अगर वो 0 है और आप पॉजिटिव, और पॉजिटिव में है तो वो पॉलिनोमियल है। अगर या तो ज़ीरो में है या पॉजिटिव में है तो वो पॉलिनोमियल है। अगर तो वो नहीं है या माइनस में है, उसकी वैल्यू पावर जो है, या ज़ीरो नहीं है माइनस में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि ये x माइनस 2, उसकी पावर उसने -2 दी है, उसका एक्सपोनेंट -2 है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा उसने कहा जी 1/y, अब ये पॉलिनोमियल कैसे नहीं है, क्योंकि जब y ऊपर जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है ना, अभी ये 1 है, जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे वेरिएबल्स जिनकी जो एक्सपोनेंट हैं, उनकी जो पावर है वो या तो ज़ीरो हो या पॉजिटिव में हो, तो वो पॉलिनोमियल होंगे, बाकी नॉट पॉलिनोमियल है। जैसे पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, x2 + x - 1, तो देखें यहाँ पे जो वेरिएबल की जो पावर है ना वो प्लस में ही है, 2 है, इसके साथ कुछ भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ 2 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। उसके बाद पार्ट 2 है जी x² + xy² + 7। अब इसमें भी जो एक्सपोनेंट हैं, उनकी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव में ही हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट पार्ट 3 है। एक्स की वैल्यू उसने जो एक्सपोनेंट दिया -2 है, अब +y+7 अब माइनस आ गया, तो इसका मतलब ये नॉट पॉलिनोमियल है। अगर माइनस ना होता तो ये पॉलिनोमियल होता। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे जी नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, कि ये नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब नीचे है जी x/y का स्क्वायर +1 -y² डिवाइडेड बाय x। अब हमने देखना है कि ये पॉलिनोमियल बनता है या नहीं बनता। ये पॉलिनोमियल नहीं बनता। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखें कि वैल्यू तो कोई माइनस में नहीं है, लेकिन ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जब डिवीज़न लगी है तो ये प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं बनता। अगर इसको एक्सप्रेशन बनाते हैं, y ऊपर जाएगा तो इसकी जो एक्सपोनेंट है, जो इसकी पावर है, वो माइनस में चली जाएगी, तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी। इसकी x की कुछ नहीं है तो 1 है, जब ये भी ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा ये वाला पार्ट है ये नॉट पॉलिनोमियल है। तो हम लिख देंगे जी नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। उसके बाद पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 है जी x³ - x² + y-1। तो अब देखें कि इसमें कोई भी पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, वो माइनस में नहीं है, तो इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो लिख देंगे जी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पार्ट 6 है जी x की वैल्यू पावर 4 है +x² + 5x + 1/2। अब आप देखें कि इसमें कोई भी वैल्यू जो उसका एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो नेगेटिव में नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। जी तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है जी व्हाट कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो नीचे फॉलोइंग एक्सप्रेशंस दी हैं उनमें कौन कौन से कांस्टेंट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो कांस्टेंट्स क्या होता है? वेरिएबल्स के अलावा, वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जी, ये वेरिएबल है, इनके अलावा जो नंबर्स हैं वो कांस्टेंट हैं। तो उसने कहा है जी कि आपने बताना है कि कौन कौन से कांस्टेंट इस्तेमाल हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखें कि कौन सा कांस्टेंट है। एक तो कांस्टेंट है जी 7, दूसरा है -6। वेरिएबल्स के अलावा ये एक्स वाई जी के अलावा x 7 -6 और थर्ड है जी 3। ये कांस्टेंट इसमें इस्तेमाल हुए हैं। पार्ट 2 में देखें 5x² - 3, इसमें कांस्टेंट कौन सा है? 5 और -3। तो लिख देंगे जी पहला कांस्टेंट 5 है और दूसरा है जी -3। थर्ड है जी 8x² + 2y + 5। इसमें कौन कौन से कांस्टेंट है? एक तो है जी 8, दूसरा 2 और तीसरा 5 है। 8, 2 और 5 कांस्टेंट इस्तेमाल हुए हैं इसमें। पार्ट 4 में है जी 9y + 3x - 2z। इसमें कांस्टेंट है जी 9 है, 3 है और -2 है वेरिएबल्स के अलावा। 9, 3 -2, तो ये हमारे कांस्टेंट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल गिवन बिलोज, कि उसने नीचे पॉलिनोमियल्स दिए हैं एक्सप्रेशन, उसमें हमें कहा है कि जी आपने इसकी डिग्री लिखनी है कि किसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है जी उसकी पावर, वेरिएबल की पावर को डिग्री कहते हैं। तो देखें कि जैसे इसने इस पार्ट में कहा है जी x + 1। अब आप देखें कि यहाँ पे कुछ नहीं है ना, x की पावर जो है, x का जो वैल्यू है ऊपर वो 1 है, इसको डिग्री कहते हैं। जो उसकी ऊपर एक्सपोनेंट होता है, जो उसकी वैल्यू पावर होती है उसकी वेरिएबल की, उसको डिग्री कहते हैं। तो इसमें डिग्री क्या है जी 1। तो इसमें हम लिखेंगे जी डिग्री, इसमें है जी 1।
एक्स की जो पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपने इसमें एक और चीज़ देखनी है, हाईएस्ट डिग्री देखनी है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखना है आपने कि सबसे बड़ा कौन सा है, वो डिग्री होगी। जैसे कि इसमें ये दोनों एक्स हैं या वाई है या जी है, नीचे नीचे आपको समझ आती जाएगी कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। आपने देखना है कि जो सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट है, जो सबसे बड़ी पावर है, वो डिग्री होगी। अब इसका एक्स स्क्वायर है, इसकी जो सबसे बड़ी पावर 2 है, लेकिन देखें तो यहाँ पे भी 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। तो ये 1 है, ये 2 है, लेकिन डिग्री हम लिखेंगे हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा होगा वो है जी 2। तो इस पे लिखेंगे जी हम डिग्री 2। थर्ड की तरफ चलें। अब थर्ड में देखें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। अब आपने देखना है कि इसमें डिग्री सबसे बड़ी कौन सी है। ये तो एक्स क्यूब है, लेकिन एक 1 ये भी है और एक 1 ये भी है एक्स और वाई के ऊपर, लेकिन वो फिर भी अगर उनको हम देखें तो 1 और 1 2 होते हैं, उसकी डिग्री फिर भी एक्स क्यूब की ज़्यादा है, उसकी 3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी डिग्री 3 है इसकी। अब पार्ट 4 है जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 1। अब देखें कि सबसे बड़ी डिग्री किसकी है। यहाँ पे तो देखने में बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक्स की जो वैल्यू एक्सपोनेंट है वो सबसे बड़ा है, एक्स क्यूब है उसके ऊपर 3 है, वाई का स्क्वायर है उसके ऊपर छोटा है, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। लेकिन अगर आप देखें इन दोनों को अलग हो रहे हैं, ये प्लस से एक्स क्यूब, ये यहाँ पे 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसकी डिग्री 4 बन रही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो ये 2 और ये 2 4 बन रहे हैं, तो 4 ये हुआ और 3 ये हुआ। तो सबसे बड़े वाला लिखना हमने, तो यहाँ पे हम डिग्री लिखेंगे जी डिग्री इज़ इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है सेपरेट द पॉलिनोमियल लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने अलग अलग करनी है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है पॉलिनोमियल्स में से एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक कौन कौन सी होती हैं। तो देखें कि सबसे पहले तो अब आप इसको हमें समझना पड़ेगा कि जो पॉलिनोमियल की लीनियर कौन सी हैं, क्वाड्रेटिक कौन सी हैं और क्यूबिक कौन सी हैं। तो आप देखें क्वेश्चन के बुक की डेफिनेशन की तरफ चलें। यहाँ पे है जी लीनियर पॉलिनोमियल, कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स जो हैं वो लीनियर होते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स 2x प्लस 2y एक्स प्लस, मीन्स के जिनकी वैल्यू जो है ना वेरिएबल्स की वो 1 1 अगर आ रही है ना तो वो लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं, उनकी जो वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो ज़्यादा है, 2 2 आ रही है, 2 एक्स की एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ भी एक्स और वाई ए 1 इसकी और 1 इसकी, ये 2 बन गया इसकी डिग्री। तो ये भी स्क्वायर हो गया। तो ये जो है जिनमें 2 आ रहा हो वो क्वाड्रेटिक है, और जिनमें क्यूब आ रहा हो 3 आ रहा हो वो क्यूबिक है। एक्स की पावर 3 है, बी एक्स स्क्वायर है, अब एक्स की स्क्वायर है और एक पावर बी की भी है, तो 1 और 2 3 बन गया। तो जिनकी 3 बन रही हो वो क्यूबिक है, और जिनकी 4 आ रही हो वो बाय क्वाड्रेटिक है। तो हमें पता चल गया। अब हमने इनको अलग अलग करना है। सबसे पहले देखें जी 3x प्लस 1, तो x का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो जिसका आप 1 हो मैंने बताया वो लीनियर होती है। तो हम लिख देंगे जी यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है ये, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब जिसका 2 आ जाए वो क्वाड्रेटिक होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे है जी वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब
y का स्केयर ही आ रहा है इसके ऊपर भी, तो सबसे बड़ी डिग्री वाले को हमने सेलेक्ट करना होता है। वैसे तो y के ऊपर 1 भी है, हम इसको लीनियर नहीं कह सकते क्योंकि स्केयर है। तो जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है हम उसको कंसीडर करते हैं, तो ये भी क्वाड्रेटिक ही है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद है जी पार्ट 4 है जी x प्लस वाई। अब इसमें x प्लस वाई दोनों की वैल्यूज़ 1 1 ही हैं, तो ये होगी जी लीनियर पोलिनोमियल। पार्ट 5 है जी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें देखें कि जी हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्यूब है, 3 है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। हाईएस्ट जो डिग्री 3 आ रही है, तो जब 3 आ जाए तो वो हो जाएगी जी क्यूबिक पोलिनोमियल। तो पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 में उसने दिया है जी x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो हाईएस्ट डिग्री है वो इसमें 4 है, तो जब 4 आ गया तो ये हो गए जी बाय क्वाड्रेटिक। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे जी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद देखें पार्ट 7 है जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब आपने इसमें देखना है कि जी x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, इसकी जो डिग्री है वो 4 बन रही है। तो अब आपने देखना है कि जी इनमें ये क्या सबसे जो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है, इस पे 1 है और इस पे 1 है, ये स्क्वायर बनती है। तो ये जो हाईएस्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट 4 है, 2 इसकी और 2 इसकी, तो 4 बन रही है, तो ये भी बाय क्वाड्रेटिक ही है। तो हम लिख देंगे जी इस पे भी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पार्ट 8 है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है 2 है, x और y की भी 2 ही है, एक x की और एक y की वो भी 2 ही है। तो इसका मतलब जिसकी 2 हो वो होता है जी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई।